द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हेलियम एंड इंडियम, ये सारे एलिमेंट ग्रुप 13 के एलिमेंट है। पी ब्लॉक में एलिमेंट क्या है, फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ओके, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ तो पीरियोडिक टेबल बना के दिखाऊं या पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट लगाऊं क्या? हाँ स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट में लगाता हूँ पीरियोडिक टेबल का। दिख रहा है स्क्रीन में आपको? हाँ सर। ओके, सो ग्रुप 13, दिस इज ग्रुप 13 एंड ग्रुप 18। 13 से लेकर के 18 तक जितने भी एलिमेंट्स ये रेड बॉक्स में है, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, सॉरी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ओके, समझ में आया आप लोगों को? हाँ वेरी गुड। एंड जो ग्रुप 13 में है, पीरियड एंड जो उसका ग्रुप है 13, 14, 15, 16 इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोगों ने स्टडी की होगी। इनकेस अगर ने आप लोगों ने नहीं की तो मैं उसको बता देता हूँ। दीज एलिमेंट्स, द स्क्रीन में आपको दिख रहा है, दीज एलिमेंट दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हेलियम, इंडियम। ओके, ये सारे एलिमेंट ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। ओके, तो जो मार्क किया गया, ये मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल से मार्क किया गया। ओके, these एलिमेंट्स जो ग्रीन कलर में है ये नॉन मेटलॉइड्स करके हैं, दैट मींस दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, these एलिमेंट्स मेटल हैं, these एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। ओके, क्लियर? हाँ हाँ सर। इन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं, इन ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। क्लियर है ना? नंबर इंडियम, हेलियम, गैलियम, इसका एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पे दिया है, आप लोग उसको याद कर सकते हो। ओके, हाँ क्लियर है ना? हाँ। ओके, वेरी गुड। सो तो ये एलिमेंट आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन, 1 सेकेंड बेटा, इरेजर नहीं है मेरे पास, इरेजर। ओके, डू नॉट इंक्रीज रेगुलरली द फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप किया था, तो एनीवन हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? इसको एक्सप्लेन करूं, मैं रिकॉर्ड करूं? अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या क्या ओर्स हैं, बोरोन का ओर्स है बोरॉक्स, कैलेमाइड,
पैरासाइट, नाइट्रो, बोरिक एसिड, ये सारे उसके ओर्स हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट इंक्रीज रेगुलरली लाइक दैट एस ब्लॉक एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, द एल्कली अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स की तरह ये इंक्रीज नहीं करते। ओके, हाँ a greater difference in atomic radius between boron and greater difference between boron and aluminum's atomic radius, okay, is due to कोई बताएगा क्या हो गया? ड्यू टू the fact that boron has lesser number of electrons, that boron lesser number of electron, that is कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये आप लोगों को पता होगा कि जो इसका इनर सेल होगा, इनर सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। लिख लीजिए, इन इट्स इनर सेल। ओके, देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 10 जो इसमें क्या, बोरॉन जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, मैंने बताया, दोनों डिस्कस किया था, शील्डिंग इफेक्ट एंड हेंस यहाँ पर लिख लो outermost electrons experiences most shielding effect और less shielding effect। अभी बताओ आप लोग, जो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा या कम शील्डिंग इफेक्ट होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अभी बोरोन के पास तो कम इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोरोन के पास शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, मतलब जो इसके पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा कम होगा बोरोन का। एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन के उसके पास ज्यादा। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। शील्डिंग इफेक्ट एंड ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ओके, सपोज बोरॉन 5 है। ओके, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, लिसन केयरफुली, दिस इज 5 एंड दिस इज 13। ये क्या होगा, 2 एंड 3 होगा यहाँ पे, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वी कैन कॉल 1s2 2s2 2p1। ओके, सिमिलरली 2 8 3, यहाँ पर उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इसके इनर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है ना? अगर मैं बोरॉन का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाऊं, दैट इज बोरॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, दिस इज बोरॉन। एंड सिमिलरली एल्यूमिनियम 2 8 एंड 3। ओके, अभी यहाँ पर इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है ज्यादा होगा या यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम में।
एल्यूमिनियम ज्यादा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इफेक्ट होगा एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन मींस जो लास्ट मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस इज द पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं। एंड ये प्रोटॉन इस लास्ट सेल के जितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ओके, करेगा। वेरी गुड। एंड इसके मिडिल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। दैट मींस ये इसको अपोज करेगा। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको अपोज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट बना देगा। दैट मींस वो बोलेगा अंदर नहीं आने का। 3 न्यूक्लियस उसको अंदर खींचेगा एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आने से रोकेगा। दैट मींस इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। सिमिलर दैट इसमें बोलेंगे अगर ये न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट इसमें ये अंदर आ जाएगा। इसमें कम शील्डिंग इफेक्ट होगा, यहाँ पे लेसर शील्डिंग इफेक्ट इन बोरॉन। एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसमें ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई इसकी जो एटॉमिक रेडियस है बोरॉन की कम हो जाती है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ओके, सो नाउ हम लोग अभी करते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि ये कैसे इफेक्ट होती है, अभी हम डेटा की बात करते हैं। दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, दैट इज मेटालिक रेडियस। ओके, इसकी रेडियस 88.5, दैट इज इन पिकोमीटर, पीएम। ओके, एंड इसकी रेडियस दैट इज 143, एंड लाइक दैट इसकी 135, सिमिलरली 167 एंड 170। डू नॉट रिमेम्बर दिस डेटा, इसको हमको याद नहीं रखना, बस इसमें क्या रेगुलरिटीज है एंड क्या क्या इफेक्ट लगता है यहाँ पे, वो आपको याद रखना। ओके, बिकॉज ये आपके सिलेबस में है ही नहीं ये सारी चीजें। ओके ना? हाँ क्लियर? सर। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? अभी हम लोग डेंसिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर इज डेंसिटी। एनीवन नोज द डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी कैसे क्या इंक्रीज होती है? इंक्रीज और डिक्रीज? Okay, as we go down the group, the density of group 3 elements down the group, density of, okay, हम लोग ग्रुप थर्ड एलिमेंट की ही बात करते हैं। डाउन द ग्रुप डेंसिटी इज increases. Okay, but boron and aluminum have comparatively low density. But second point is boron and aluminum comparatively low density. Okay, the reason is this can be attributed to their lower atomic weight as compared to the remaining elements. Atomic weight
as compared to remaining elements. Okay, clear? समझ में आया? हाँ हाँ सर। Okay, now the next point is इसी पर gallium is unusual. Gallium is unusual because the liquid expand when it forms solid. ये गैलियम क्या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है. ओके, इसमें आप लोग लिख सकते हो बिकॉज हेयर एंड हेयर लिक्विड लिख सकते हैं इसको, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके, क्लियर? हाँ So gallium is unusual because liquid expands when it forms solid. Okay, that means क्या है, Ga जब solid होता है वो lesser dense होता है compared to liquid. समझ में आया ये चीज? Solid Ga is lesser dense than liquid Ga. Okay, because like water and ice की बात करें, for example, आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, दैट्स वाई ये फ्लोट करती है वाटर में. क्लियर? आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, दैट्स वाई ये फ्लोट करती है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, मैंने वाटर में पाया था कि आइस का स्ट्रक्चर एंड वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बताया था. हाँ सिमिलर लाइक दैट इसकी भी डेंसिटी सॉलिड फेस में कम हो जाती है, लेसर डेंस हो जाती है कंपेयर टू गैलियम. क्लियर? हाँ सर। हाँ सर. मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट. एनीवन नोज डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज क्या क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स द फर्स्ट पॉइंट do not show regular changes. Okay, clear? Okay, next, the melting point of boron is very high because it has a structure of giant covalent polymer. Melting point of boron is very high because it shows, okay, because it has a structure, it's had a structure of giant covalent polymer in both solid and liquid state.
एवरीवन नोज दैट मैंने जो BeCl2 का स्ट्रक्चर बताया था, दैट इज BeCl2 डिस्कस किया था होल एंड सिमिलरली BeH2 होता है, BH3 होता है, ओके लाइक BH3 ये एग्जिस्ट करता है डाइमर फॉर्म में B2H6 और N, ओके। हाँ सर। हाँ सो लाइक दैट ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, ओके। नाउ अदर एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका नेचर क्या चेंज होता है अदर एलिमेंट्स का? सो नेक्स्ट पॉइंट, melting point decreases B2Ga and then increases, okay. हाँ And हाँ next point, low melting point of G, that means इसका melting point सबसे कम होगा बिकॉज यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होता है एंड देन इंक्रीज होने लगता है, दैट्स व्हाई Ga का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, हाँ हाँ ओके। 29.8 डिग्री सेल्सियस, ओके इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, ओके। दैट्स मीन्स ये शो करता है कि इसका it consists as a Ga2 form, that means Ga2 यही इसी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Ga2 मॉलिक्यूल्स, ओके। एंड it remains liquid up to 2000 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया? हाँ सर एंड इसमें इसी का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन केस अगर आपको आता है, एंड हैज इट यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री, हैंस it used high thermometry, ओके। ये गैलियम के लिए बात किया मैंने अभी, ओके। तो ये थर्ड पॉइंट का जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट मीन्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस एंड दिस Ga2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बस। अदर देन दिस इम्पोर्टेंट नहीं है, जी आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दी, एग्जाम में भी नहीं आएगा, आज तक नहीं आया कभी, ओके। हाँ सर हाँ सर। सो नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ इज boiling point. Boiling point of elements regularly decrease from boron to thallium. डिक्रीज होता है, okay. That means this shows the strength of bond holding at the atom in their liquid state, okay. That means
This shows strength of bond holding atoms in their liquid state decreases from boron to थैलियम। ओके, पॉइंट समझ में आया? दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या, अगर हम किसी भी चीज को बॉयल करते हैं तो उसके जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होते हैं वो टूटने लगते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब है कि उसके इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड हैं या बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अगर उसको जितना बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा दैट मीन्स उसको उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसके बॉन्ड तोड़ने की। सो जो बोरॉन का है, बोरॉन का इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बहुत अच्छे से अटैच्ड रहता है। ओके, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है, दैट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, डिक्रीज होता है। क्लियर? हाँ सर। ओके, सो अभी इन दोनों पॉइंट से देखा जाए कि जो गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट है वो तो ऑर्डर में ही है, बिकॉज ऑर्डर में ही फॉलो हो रहा है। बिकॉज जो है ना ऑर्डर क्या है इसमें कि बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट का तो पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता फिर इंक्रीज होता है। तो जो गैलियम का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होगा, इरेगुलर फॉर्म में होता है। ये क्यों होता है? A very low melting point is due to the unusual crystal structure। ये पॉइंट लिखना है या मैं बता दूं सिर्फ? द वेरी लो पॉइंट लिख लो आप लोगों के, बिकॉज मे बी कभी आ सकता है। इसके पीछे का कहानी तो मैंने बताया, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर फॉर्म में चेंज होता है। तो मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात लिखता हूँ, द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Ga is due to unusual crystal structure but structure no longer exist in liquid form। no longer exist but structure no longer exist in liquid, that is in the clear। very low melting point of Ga is due to the unusual crystal structure, okay, but structure no longer exist in the liquid। क्लियर? समझ में आया? ये उसका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज द जो सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पर चेंज होती है, दैट इज पॉइंट नंबर 5, हीट ऑफ सब्लिमेशन या सब्लिमेशन एनर्जी लिख सकते हैं। एनीवन नोज दिस व्हाट इज द सब्लिमेशन एनर्जी? Energy required to convert a solid to gas. यस, वेरी गुड। डिक्रीजेस फ्रॉम, अभी जो डाउन द ग्रुप जाने पर लिक्विड चेंज होने लगता है बिकॉज गैलियम लिक्विड स्टेट है,
तो डाउन जाने पर सब्लिमेशन एनर्जी decreases from boron to thallium. Okay, clear? हाँ Next is ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को पता है क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? Energy required to remove an electron from an isolated gaseous atoms. ओके, फर्स्ट बिफोर आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ. दैट मीन्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ओके, here is density and next melting point and next boiling point and next sublimation energy. ओके, अभी हम लोगों ने यही सब डिस्कस किया. क्लियर? The density of boron is 2.35 and aluminum is 2.7, gallium is 5.9 and indium is 7.31 and thallium 11.85. Okay, anyone have any doubts? Melting point is 2453 933 303 430 and 576 and boiling point is 3923 2740. Okay, 1730. Sublimation energy is 564. This is kilojoule per mole. Okay, 324, 273, 241 and 179. Okay, हाँ वेरी गुड. तो ये आपको टेबल है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स आपको याद करना है कि ट्रेंड्स डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, वो बस आपको याद करना जरूरी है, बाकी और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? द नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने पर? डिक्रीज Decrease. डिक्रीजेस. ओके, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज ये कितने आयंस फॉर्म करते हैं? +3 तक फॉर्म करेंगे, +1 +2 +3. सो इनका आयनाइजेशन एनर्जी भी +1 +2 +3 करके होगा. दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इन 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 3 इस तरीके से होगा. ओके, सो इसमें 3 टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होगी. दैट मीन्स नंबर 1 पॉइंट के करके in spite of more charges
in nucleus. Okay. And small size. The first ionization energy of group third elements, या if in this group elements are lesser than the corresponding s block elements. ये तो समझ में आया? समझ में आया? Okay. Ionization energy, first ionization energy of P, इसमें 13 like this, group 13 is lesser than ionization energy 1 of group 1 and 2. क्लियर? समझ में आया? सर वो आपने पॉइंट बताए वो फिर से बताएंगे? दैट मीन्स ये तो पॉइंट है जो मोर चार्जेस हैं इन द न्यूक्लियस एंड स्मॉल साइज। इस पर इसकी स्मॉल साइज तो है ही, साइज तो स्मॉल है। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाने पर तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, एंड अलोंग द पीरियड जाने पर इसकी आयनाइजेशन और एटॉमिक रेडियस क्या बढ़ती है या घटती है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। अलोंग द पीरियड जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है या घटती है? मेरे को बताओ आप लोग। घटती है। घटती है। घटती है। हाँ। ओके, हाँ। सभी लोग कंफर्म है? हाँ सर। हाँ। वेरी गुड। साइज इन स्पाइट ऑफ मोर चार्जेस, तो इसमें चार्ज भी ज्यादा है बिकॉज +1 +2 +3 चार्ज होगा इसमें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब इसका जो चार्ज है, अगर मैं बात करूं सपोज सोडियम का एंड बोरॉन का बात करूं, यहाँ पे एक चार्ज होगा, यहाँ पर ये +3 चार्ज तक फॉलो कर सकता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, सो इसकी बात कर रहा वो जो +3 चार्ज एंड स्मॉल साइज। अभी ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से भी ज्यादा हो जाती है। सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड नहीं, सेकंड थर्ड तीनों आयनाइजेशन एनर्जी का सम करने पर जो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है उससे ज्यादा हो जाती है। मैं एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट बाई पॉइंट, घबराने का नहीं, तीनों का सम करके विथ टेबल बताऊंगा सब। ओके, सो हाँ। अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज लेसर देन द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इतना याद रखो अभी के लिए। इसका रीजन लिख दूं मैं क्या? ओके, रीजन लिख देता हूं आप लोग ये। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that removal of electrons from p orbitals being far away from nucleus and thus less effectively held. सर मतलब ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का है क्या? हाँ वही सर। कौन सा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। हाँ हाँ, सिमिलरली उसी टाइप का ही है। दैट मीन्स पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसमें क्या, मैं अभी बता रहा हूँ, 1 सेकेंड में पॉइंट कंप्लीट करूँ। ओके, this is the due to the fact that
द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी ऑर्बिटल्स। अगर पी ऑर्बिटल्स है मेरे पास, दो ऑर्बिटल्स है, एक एस ऑर्बिटल्स है, दैट मींस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एंड पी ऑर्बिटल्स है। कहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आसानी रहेगी? किस ऑर्बिटल्स को कम एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए? P से। पी से, बिकॉज ये पी ऑर्बिटल्स एक तो न्यूक्लियस से बहुत दूर रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है ना मैंने ये वाला पॉइंट अंडर ब्रैकेट में जो लिखा है, being far away from nucleus and thus less effectively held than the s block. That means s block elements न्यूक्लियस के पास रहते हैं तो ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। ओके, तो इससे अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज मोर। क्लियर? समझ में आया? हाँ सर। ओके, सो द क्या इलेक्ट्रॉन्स निकालने का जो टेंडेंसी है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी ऑर्बिटल्स इज, यहाँ से पी ऑर्बिटल्स इज इजियर देन एस ऑर्बिटल। समझ में आया? एवरीवन गेट दिस पॉइंट? पी ऑर्बिटल से हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इन कंपेयर टू एस ऑर्बिटल्स। सर हाँ बोलियो। ये रिपीट रिपीट करेंगे सर, नहीं Okay. समझ। इस पॉइंट में बोला मैंने कि ड्यू टू द इसमें देखो एस ऑर्बिटल्स है एंड पी ऑर्बिटल्स है। न्यूक्लियस के पास फिर पहले एस ऑर्बिटल्स आएगा, फिर उसके बाद पी ऑर्बिटल्स आएगा। तो मुझे यहाँ से अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करूँ, ओके, सोडियम में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ओके, ये सोडियम होगा। एंड एल्यूमिनियम की बात करूँ, एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, 3p1 आ जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होगा कि ये वाला इसके पास में होगा? बताओ मुझे। ये सोडियम वाला जो 3s2 का इलेक्ट्रॉन है ये इसके, दैट्स वाई ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो इसको जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है वो इसको इलेक्ट्रॉन्स निकालने नहीं देगा, मतलब वो टाइटली अटैच्ड होगा। एंड जो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस इफेक्टिवली होगा, मतलब लेस अट्रैक्ट होगा। दैट्स वाई अगर हमको थोड़ी सी एनर्जी देंगे एल्यूमिनियम को तो पी वाला इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा इन कंपेयर टू एस का इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? हाँ सर। बस यही पॉइंट लिखा है इसमें कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है पी ब्लॉक की वो एल्कली मेटल्स में ज्यादा होती है, बिकॉज एल्कली मेटल्स को हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। एंड जो एल्कली जो ग्रुप 3 एलिमेंट्स है, 13 एलिमेंट्स हैं, इसको हमको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, बिकॉज ये वैसे भी लूजली अट्रैक्ट रहते हैं। एनर्जी कम देंगे तो आप तुरंत ही निकल के बाहर चले जाएंगे। हाँ सर। ओके, हाँ नाउ सर। the ionization energy of this group elements decreases down the group due to increase the size। समझ में आया? हाँ। सेकंड पॉइंट, ionization energy decreases okay, decreases down the group due to increase in size, okay, like other group elements, okay।
क्लियर हुआ? हाँ Very good. And the third point, this is the important point, that is the ionization energy of gallium are higher than the aluminum because of smaller atomic size of gallium. Okay, the ionization energy of gallium are higher than that of aluminum because of smaller atomic size of gallium and due to less effective shielding of 3D electrons in GA. Okay, thus valence shell exert more effective nuclear charges in gallium to show ionization energies. Okay, समझ में आया पॉइंट? Ionization energy of gallium are higher than the aluminum. फर्स्ट तो मैंने बताया जस्ट कि बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट क्या है, गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से हाई होती है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ एटॉमिक, बिकॉज द स्मॉलर एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम. ओके, इसकी एटॉमिक साइज कम होती है एंड ड्यू टू द लेस इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी 3D इलेक्ट्रॉन्स. ओके, शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है इसमें. समझ में आया? दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है एंड यहाँ पर इसमें दो सेल बने हुए हैं. ओके, समझ रहे हो ना? दो सेल बने हुए हैं, ये 3D वाला सेल है, इन लास्ट सेल जो वैलेंस सेल है. ओके, अब इस सेल का अगर मैं बोलूं कि शील्डिंग इफेक्ट कम हो जा रहा है बिकॉज ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जब हम डी एंड एफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स जो डी ब्लॉक में होते हैं एंड डी और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बिहेवियर होता है उनका. ओके, पढ़ा है क्या आपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? नहीं सर. ओके, तो इसकी वजह से क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, जब इसका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा दैट्स वाई इसका न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. बिकॉज फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो शील्डिंग इफेक्ट है एंड न्यूक्लियर चार्ज है वो मोर और लेस सेम होता है इन केस अगर किसी में इलेक्ट्रॉन्स और मतलब कुछ इरेगुलर बिहेवियर ना हो तो मोर और लेस सेम होता है. अभी यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कम हो जा रहा है तो क्या जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा. हाँ वैलेंस अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आयनाइजेशन एनर्जी उसी के लिए रिक्वायर्ड होती है. बट यहाँ पे जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली अटैच्ड हो जाएगा न्यूक्लियस से
ये न्यूक्लियस उसको निकलने नहीं देगा, दैट्स वाई ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। समझ में आया पॉइंट? हाँ सर। हाँ ओके, सर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी वाला पॉइंट यहाँ पे ओवर हो गया। ओके, और कुछ और भी पॉइंट्स हैं, तो मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हम इसके सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको रिपीट करते जाऊंगा, बट वो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम के लिए आ गया या कुछ गैलियम थैलियम के लिए आ जाएगा। अगर क्वेश्चंस में आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में है ही नहीं है, बट इनकेस अगर क्वेश्चंस में आते हैं, सीट में एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे उस टाइप के, तो वहां पे आपको नहीं बनेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके हाँ। ओके, नाउ कम टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिक्स्थ कौन सा पॉइंट था? सेवेंथ पॉइंट है ये, आई थिंक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी among the जितने ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बोरॉन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, it decreases from boron to aluminum as expected. Okay, however from aluminum to थैलियम ये इंक्रीज होता है। ओके, क्लियर? समझ में आया? एंड दिस इज अगेन क्लियर? डी ऑर्बिटल्स और डी इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स in gallium and indium and D and F electrons in thallium. This is the reason behind this irregularities. Okay, हाँ समझ में सर। आया? हाँ। So these are the, अभी हम लोगों ने 7 पॉइंट डिस्कस किए आज क्लास में। Anyone have any doubts in these points regarding electronic configurations, metalloids, metal natures? ओके, एंड अकरेंस वाले पार्ट में किसी को फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी में सेकंड थर्ड पार्ट वो डिस्कस करूंगा, बिकॉज मैं जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके इन डिटेल्स, क्योंकि यही फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है मोस्टली हमारे कोर्स में,
तो इन डिटेल्स में इन डेप्थ में इसी को ही डिस्कस करना है। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ऑर्डर लिख लीजिए आप यहाँ पर, अगर आपको लिखना है। दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, नेक्स्ट गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोरॉन की 2.0, एल्यूमिनियम 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। ओके, क्लियर। सो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, फिर यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। ओके, हाँ हाँ, वेरी गुड। सो एनीवन हैव एनी डाउट्स टुडेज लेक्चर? नहीं सर। ओके, सो सीट नंबर 3 जो आपने सॉल्व नहीं किया है तो उसको आप सॉल्व कर लो एंड मुझसे मैसेज करके डाउट क्लियर कर लो। किसी को भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज में, सीट नंबर 3 में, 1 में, 2 में, कहीं पर भी प्रॉब्लम है एंड एनीथिंग, आपको किसी भी सीट में कोई और आप सीट फॉलो कर रहे हो किसी बुक से, अगर किसी को प्रॉब्लम है एस ब्लॉक से आप पूछ सकते हो, बिकॉज जो एस ब्लॉक का पेपर मैं बनाने वाला हूँ इस बार थोड़ा सा टफ बनाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान दो, उस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। जो अभी संडे को टेस्ट होने वाला है ना, हाँ तो उसका पेपर टफ होगा, बिकॉज होल चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है। किसी को जो भी डाउट्स हैं कहीं से भी बुक से भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तुरंत नहीं, अगर मैसेज का रिप्लाई कर पाऊंगा, लेक्चर में होऊंगा या कुछ काम कर रहा होगा तो शाम को इवनिंग तक मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, कल एक स्टूडेंट ने मेरे से काफी क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन पूछे कल या परसों। ओके, तो आप लोग पूछ सकते हो, बिकॉज पेपर जो इस बार का पेपर आएगा थोड़ा सा टफ आएगा। ओके, मे भी आपको गूगल पे भी ना मिले, अगर आप लोग गूगल करते हो तो इस तरीके से देखना। ओके, तैयारी उस लेवल की करना है आपको। ठीक है, सो बाय एवरीवन, इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स तो लेट मी नो, एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम